हेलो दोस्तों, रिजल्ट सीजन अभी भी चल रहे हैं और आज हम इंडिया के अल्कोबेव कंपनीज को देखेंगे। वेडिंग सीजन के कारण दिसंबर क्वार्टर अल्कोबेव कंपनीज के लिए सबसे स्ट्रांग होता है। ये साल भी अलग नहीं था, लेकिन अगर आपने इस सेक्टर के प्रीवियस क्वार्टर पे हमारा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि सेक्टर स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है। प्रीमियमाइजेशन तो एक बड़ा ट्रेंड है ही जो इस सेक्टर को शेप कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज अल्कोहल सप्लाई चेन का एक बड़ा पार्ट अब ओन कर रही हैं। साथ ही साथ ये इंडिया के फ्रैगमेंटेड अल्कोहल मार्केट से भी डील कर रही हैं, जहां हर स्टेट का अलग लॉ होता है। तो हम तीन मेजर प्लेयर्स के फाइनेंशियल 26 के थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खैतान और एलाइड ब्लेंडर्स। ये तीनों मिलके मास मार्केट विस्कीज से लग्जरी सिंगल मॉल्ट्स तक इंडियन स्पिरिट्स लैंडस्केप को कवर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम तीनों कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद हम इस इंडस्ट्री के प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को भी देखेंगे। फिर हम इन कंपनीज का सप्लाई चेन ओन करने के डिसीजन के बारे में समझेंगे। एंड में हम इन कंपनीज के इंटरस्टेट लॉ चेंजेस के कारण चैलेंजेस भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर से शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड या यूएसएल इन तीनों में से सबसे बड़ा प्लेयर है। इसका नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर 7.6% बढ़ा और 3694 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। नेट सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्साइज ड्यूटी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर सेकंड क्वार्टर के 3173 करोड़ रुपीस से 16% बढ़ा, लेकिन ये ग्रोथ मोस्टली सीजनल था क्योंकि Q3 फेस्टिव क्वार्टर होता है। कंपनी का क्वार्टरली इबिटा ईयर ऑन ईयर 5.5% बढ़ा और 599 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, लेकिन कंपनी का स्टैंडअलोन इबिटा मार्जिन एक्चुअली लास्ट ईयर से 35 बेसिस पॉइंट से कम हुआ और 16.8% तक पहुंचा। यह सेकंड क्वार्टर के 21.2% से एक शार्प फॉल है। स्टैंडअलोन मार्जिन के फॉल का कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है। फेस्टिव सीजन में ज्यादातर कंपनीज एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स बढ़ाते हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने नेट सेल्स का 14% प्रमोशंस में खर्च किया। रैडिको खैतान की बात करें तो ये स्पेस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसने इस क्वार्टर में सबसे क्लियरली आउट परफॉर्म भी किया। कंपनी का नेट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 22% बढ़ा और 1547 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इसका कारण था कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम और इसके साथ इसका एवरेज सेलिंग प्राइस में भी इंक्रीज। कंपनी के इबिटा में एक 45% का इंप्रेसिव ग्रोथ हुआ और ये 265 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का इबिटा मार्जिन लास्ट ईयर से 3 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा और 17.2% तक पहुंचा। ये तीनों कंपनीज में से हाईएस्ट मार्जिन है। एलाइड ब्लेंडर्स या एबीडी का क्वार्टर थोड़ा शांत था। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बस 2.8% बढ़ा और 1004 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी के वॉल्यूम्स 90 लाख केसेस पे ऑलमोस्ट फ्लैट थे, ये बस 1.3% बढ़ा। इसका कारण कंपनी का मास प्रीमियम सेगमेंट के वॉल्यूम्स में एक 10% का फॉल है। कंपनी का एब्सोल्यूट इबिटा ईयर ऑन ईयर 14% बढ़ा और 137 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इसके मार्जिन्स 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़े और 13.6% तक पहुंचे, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स इसके बड़े पीयर्स से कम थे। तीनों कंपनीज के मार्जिन्स में वेरिएशंस इनके प्रीमियमाइजेशन के अप्रोच में डिफरेंस दिखाते हैं। जैसे रैडिको का प्रेस्टीज एंड अबव पोर्टफोलियो ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स में 26% बढ़ा और वैल्यू में 29%। मतलब कंपनी सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच रही, वो इनके ज्यादा क्वांटिटीज भी बेच रही है और ये कैटेगरी ऑलरेडी रैडिको के सेल्स में 70% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ में प्रीमियमाइजेशन का लगभग 36% कंट्रीब्यूशन था। रैडिको के प्रीमियम ड्रिंक्स के पोर्टफोलियो में ज्यादातर विस्की है। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ अल्कोहल है, लेकिन कंपनी जिन और वोडका जैसे नीश सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड कर रही है। जैसे कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से इसका जिन ब्रांड जैसलमेर इंडिया के लग्जरी जिन मार्केट के आधे से ज्यादा को ऑक्यूपाई करता है। फाइनेंशियल 26 के 9 महीनों में ही कंपनी के वोडका ब्रांड मैजिक मोमेंट्स ने फाइनेंशियल 25 के टोटल सेल्स ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की स्टोरी भी सेम है। कंपनी का प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट इसके नेट सेल्स में 89% कंट्रीब्यूट करता है और ये ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इनके प्रीमियमाइजेशन पुश में एक ट्रेड ऑफ है। बैकपाइपर्स जैसे इसके आइकॉनिक मास मार्केट ब्रांड्स को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। और ये हमें कैसे पता? देखो, कंपनी के प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट के नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर 8.2% का ग्रोथ हुआ, भले ही इस सेगमेंट में वॉल्यूम्स 2% गिरे। वहीं कंपनी का पॉपुलर सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 4.6% गिरा। और ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं है। कंपनी हाई वॉल्यूम में सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने की जगह कम लेकिन महंगे प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। फिर आता है एलाइड ब्लेंडर्स, जिनका प्रीमियमाइजेशन स्टोरी थोड़ा अलग है। प्रीमियम सेगमेंट कंपनी के सेल्स में 59% कंट्रीब्यूट करता है। ये इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी कम है।
कंपनी का प्रीमियम और लग्जरी में शिफ्ट काफी स्लो रहा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर तक कंपनी का लोअर मास प्रीमियम सेगमेंट प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी को सेल्स वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में डोमिनेट करता था। एलाइड ब्लेंडर्स का विस्की ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस इंडिया का सबसे बड़ा विस्की ब्रांड बाय वॉल्यूम है। इस क्वार्टर भी सोल्ड बॉटल्स के हिसाब से ये कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड रहा। 45% ग्रॉस मार्जिन के साथ ये ब्रांड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो का सबसे बड़ा सोर्स है। शायद इसीलिए कंपनी इसे अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन ऑफिसर्स चॉइस के डायरेक्ट कंपटीटर्स अपने हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड से कम अटैच्ड हैं। पिछले साल पर्नो रिकार्ड ने इंडिया का अपना थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड इंपीरियल ब्लू बेच दिया। ब्रांड के सेल्स फ्लैट हो रहे थे और ये कंपनी के ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे भी प्रेशर डाल रहे थे। कंपनी अपना कैश काउ बेच के फ्यूचर में बड़े रिवॉर्ड्स के लिए रेडी थी। क्या एलाइड ब्लेंडर्स को भी जल्द ही ऐसा कोई डिसीजन लेना होगा? कंपनी का मास प्रीमियम सेगमेंट पिछले साल भर में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कम हुआ है। साथ ही साथ कंपनी अपने मास मार्केट सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स का यूज करके अपने प्रीमियम कैटेगरी एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी के प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट ने लगभग 15% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया, जिसने इसके मास मार्केट सेगमेंट में फॉल को ऑफसेट कर दिया। तो भले ही कंपनी अपने पुराने ग्रोथ इंजन्स को छोड़ नहीं पाई है, ये प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ रही है। जो भी हो, ये क्लियर हो रहा है कि ग्रोथ के लिए कंपनीज प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही हैं। लेकिन इन कंपनीज के मार्जिन ग्रोथ का कारण सिर्फ प्रीमियमाइजेशन नहीं है। ये कंपनीज सप्लाई चेन का भी अब एक बड़ा हिस्सा ओन कर रही हैं। इससे भी कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। इंडियन विस्की में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या ENA नाम का एक की मटेरियल जाता है। ज्यादातर कंपनीज ENA थर्ड पार्टी डिस्टिलरीज से खरीदते हैं। इसके कारण अल्कोबेव कंपनीज को ENA प्राइसेस के वॉलेटिलिटी से डील करना पड़ता है। पैकेजिंग के साथ भी सेम सिचुएशन है। यहाँ ग्लास बॉटल्स और PET बॉटल्स के प्राइसेस अनस्टेबल होते हैं और इन्हें ब्रांड के हिसाब से मैन्युफैक्चर भी करना पड़ता है। कई बार अल्कोबेव कंपनीज के मार्जिन्स पे इसीलिए प्रेशर पड़ता है क्योंकि वो ये इनपुट्स डायरेक्टली ओन नहीं करते। शायद इसीलिए इस क्वार्टर एलाइड ब्लेंडर्स बहुत अग्रेसिवली बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा है। इसने एक PET बॉटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन किया है जो ऑलरेडी EBITDA में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में एथनॉल डिस्टिलरीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये डिसीजंस फाइनेंशियल ईयर 28 के एंड तक ग्रॉस मार्जिन्स 2.5 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा कंपनी और भी प्लान्स कर रही है। वही रैडिको अपने सप्लाई चेन जर्नी में काफी आगे बढ़ चुका है। पहले इसने सीतापुर में एक डिस्टिलरी बिल्ड किया जो एशिया में अपने टाइप का सबसे बड़ा डिस्टिलरी है। ये फैसिलिटी कंपनी को अपने ब्रांड्स मैजिक मोमेंट्स और मॉर्फेयस के लिए ग्रेन स्पिरिट सिक्योर करने में मदद करता है। लेकिन रैडिको ने अपना सप्लाई चेन प्रेजेंस बढ़ाना बंद नहीं किया है। इस क्वार्टर कंपनी ने स्कॉटलैंड में एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी अप्रूव किया ताकि अपने प्रीमियम विस्की पोर्टफोलियो के लिए एज्ड मॉल्ट सप्लाईज सिक्योर कर सके। रैडिको ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा मैच्योर्ड स्कॉच मॉल्ट इंपोर्टर है, तो सोर्सिंग ऑपरेशंस ओन करना इसे बेटर कॉस्ट कंट्रोल देगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स इस सिचुएशन में थोड़ा अलग है। ये रैडिको या एलाइड ब्लेंडर्स जैसे ज्यादा डिस्टिलरीज ओन नहीं करता। ये एथेनॉल या मोलासेस जैसे रॉ मटेरियल्स भी खुद प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास सप्लाई चेन सिक्योरिटी नहीं है। ये बस इस गोल को एक अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है। देखो, अपने लोअर एंड प्रोडक्ट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स अपना ज्यादातर ऑपरेशन थर्ड पार्टीज को आउटसोर्स कर देता है। लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कंपनी बॉटलिंग और पैकेजिंग यूनिट्स ओन करती है। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने पेरेंट कंपनी डायाजियो के कनेक्शंस का फायदा उठाती है। आफ्टर ऑल डायाजियो दुनिया के सबसे बड़े अल्कोहल कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है और इसके पास लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप्स भी हैं। इसके कारण डायाजियो के इंडियन सब्सिडियरी USL को अपना कैपिटल केपेक्स की जगह कहीं और इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इससे कंपनी का बैलेंस शीट एसेट लाइट रहता है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में इसका डेट रैडिको और एलाइड ब्लेंडर्स से कम रहा है। लेकिन रैडिको फाइनेंशियल ईयर 27 तक डेट फ्री होने का प्लान कर रहा है। जब हमने लास्ट टाइम अल्कोहल रिजल्ट्स कवर किया था, हमने ये मेंशन किया था कि कैसे इंडिया का अल्कोहल मार्केट यूनिफॉर्म नहीं है। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अपने इंटरनल मार्केट्स में पिछले साल के एंड की तरफ कुछ मेजर चेंजेस किए। इन चेंजेस का इफेक्ट अभी तक दिख रहा है। महाराष्ट्र का नया लिकर पॉलिसी मिड 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसने अफोर्डेबल लिकर पे हाई एक्साइज लगा दिया और महाराष्ट्र में लिकर के लिए एक नया लोअर टैक्स कैटेगरी बना दिया। बेसिकली ये चेंज लोकल डिस्टिलर्स को सपोर्ट करने के लिए लाया गया। इस चेंज के कारण सारी कंपनीज पे फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर में प्रेशर पड़ा। तीनों कंपनीज के वॉल्यूम फॉल का एक कारण ये चेंज था। महाराष्ट्र के बिना तीनों कंपनीज का ग्रोथ एक्चुअली हेल्दी था। तेलंगाना में एक अलग तरह का डिस्ट्रप्शन आया।
लेट 2025 में स्टेट ने रिटेल लिकर आउटलेट्स के लाइसेंस इशू करने के लिए एक नया लॉटरी सिस्टम स्टार्ट किया। इसके कारण इन आउटलेट्स के पुराने लाइसेंसीज ने अल्कोबेव फर्म से स्टॉक खरीदना रोक दिया, क्योंकि वो इस बारे में श्योर नहीं थे कि इनके पास इनके लाइसेंसेस रहेंगे या नहीं। इनमें से कई आउटलेट्स ने मास मार्केट ब्रांड्स का ज्यादा इन्वेंट्री भी रखा। इस मूव का सबसे बड़ा इंपैक्ट एलाइड ब्लेंडर्स पे पड़ा, क्योंकि तेलंगाना इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इसके मास प्रीमियम सेल्स में 7.4% का वॉल्यूम डिक्लाइन आया। इसके प्रीमियम फोकस्ड पीयर्स को इस मूव से कम नुकसान हुआ, लेकिन ये री ऑक्शन एक वन ऑफ इवेंट है। दिसंबर से वॉल्यूम्स वापस बढ़ने लगे। वहीं आंध्र प्रदेश ने अपना रूट टू मार्केट पॉलिसी बदल दिया। इससे कई सालों के गवर्नमेंट कंट्रोल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन वापस प्राइवेट प्लेयर्स के पास गया। इसके कारण तीनों प्लेयर्स को फायदा हुआ, लेकिन इसका इंपैक्ट तीनों प्लेयर्स पे अलग अलग था। रैडिको को इस चेंज से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा ब्रांडी मार्केट है और रैडिको के ब्रांडी का इन मार्केट्स में ऑलरेडी प्रेजेंस है। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आई तो कंपनी का शेयर एक क्वार्टर में ही 15% से 26% तक ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये रैडिको खैतान के मास मार्केट सेगमेंट में 33% वॉल्यूम ग्रोथ का एक बड़ा कारण था। यूनाइटेड स्पिरिट्स और एलाइड ब्लेंडर्स को इस चेंज से थोड़ा कम फायदा हुआ। दोनों के पास स्टेट में ब्रांडी ऑफरिंग नहीं था। एबीडी के लिए एक पूरी तरह से नया मार्केट खुल गया था। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने एक लंबे ब्रेक के बाद आंध्र प्रदेश मार्केट्स री एंटर किए। इस बात का टेक अवे ये नहीं है कि किसी एक स्टेट ने इस क्वार्टर को बिगाड़ दिया। तीनों कंपनीज ने डिस्ट्रप्शन के साथ काफी अच्छे से डील किया। बात यह है कि इस इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एक परमानेंट फीचर है। एक्साइज पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स और लाइसेंसिंग रेजीम्स गवर्नमेंट चेंज या बजट अनाउंसमेंट के कारण कभी भी बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एलाइड ब्लेंडर्स प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को कैप्चर कर पाएगा? क्या स्टेट पॉलिसी चेंजेस इन कंपनीज को और अफेक्ट करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।